भाई कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि बात तो ये होती है ना, जब टीमें अच्छा कर रही होती हैं तो उनकी लीग्स और ज़्यादा कामयाब होती है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम बहुत बुरा कर रही है और लीग शुरू होने जा रही है, तो लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगा। यहाँ से तो कोई पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं छीन सकता, यहाँ कोई पाकिस्तानी टीम ही जीत रही है। देखिए ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड कैसा है। ब्रांड था आपने खुद देखा। जिसने भी किया, जाहिर है इसमें नजम शेठी का बहुत बड़ा किरदार है इसको खड़ा करने में। जिस तरह चलता रहा और बहुत ही अच्छा चलता रहा, ये डोमेस्टिक सीजन हुआ है, अल्लाह करे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड भी हूँ, आपने जैसे बात की कि यार अच्छा होना चाहिए जी। रिजवान कह रहे हैं जी इसको भूल के हम भूल नहीं सकते भाई। आप जो करके आए हो वो हम नहीं बोल सकते। सही बात। आप यहाँ करेंगे, फिर आप टीम में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो करता धरता लोग हैं वो इस पे मत जाएं कि ये पीएसएल से कर रहे हैं। आप टीम बनाने की कोशिश करें। सही बात। सबको सपोर्ट हमारी है, बल्कि सपोर्ट होनी चाहिए कि ये एक हमारा ब्रांड है। लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ है ये, आपको ये भी बताऊं, क्योंकि वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहाँ पर, और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा। फिर वही वाली बात हो जाती है ना तौसीफ भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इसमें से प्लेयर आइडेंटिफाई करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या करें। तो एक राइट बैलेंस होना चाहिए, ये तो क्राइटेरिया आप रखें। पीएसएल से आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई करें, लेकिन T20 के लिए ही करें। क्या आपकी बाकी फॉर्मेट्स के लिए आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो बर्बाद हुई, वो तो बर्बाद हुई हुई है। आप ऑनेस्टली बर्बाद हुई हुई है। उस पे काम कभी करना आप पड़ेगा। कहते हैं कि हो रहा है, फिर आप कैंसिल कर देते हैं। मतलब सच बात ये है कि उनको बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप बहुत वर्स्ट क्रिकेट आपने इस एरा में कराई है, ये डोमेस्टिक जो है। तो उम्मीद राणा साहब, पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है। ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाकर नजर आता है अच्छा पीएसएल आ रही है। क्या वजह है? चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी, क्या उसका पता चला? नहीं पता चला। ठीक है ना, जब नहीं पता चलता ना तो फिर नतीजा वही होता है जो अब हमारे सामने है, कि वो जो एक जोश व खरोश पैदा करना चाहिए ना लोगों के अंदर, और पता चलता है कि लोग जो हैं वो दीवानावार जो हैं वो फिर स्टेडियम का रुख करते हैं। अब वो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं हो सका, ठीक है ना। और नतीजा उसका ये हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ 2 दिनों के अंदर फारिग हो गई। लाहौर के अंदर भी उसका कोई पता नहीं था। हमें सिर्फ एक लिबर्टी चौक है जो सियासत का भी गढ़ बना हुआ है और खेल का भी गढ़ बना हुआ है, वहीं तस्वीरें लगी नज़र आती हैं, बाकी और कहीं। इसी तरह से अब जो ये पीएसएल है, इसका भी मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं आपके दफ्तर से बाहर आता हूँ, बाहर यहाँ निकलता हूँ और पहुँचता हूँ लिबर्टी के करीब, तो अब महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान में ना अब फौरी तौर के ऊपर 1-2 रोज़ के बाद जो है वो एक बड़ा क्रिकेट का इवेंट जो है वो शुरू हो रहा है, जिसे हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो है वो कहते हैं। और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये कौन कर रहा है दावा? ये जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना, सारे मिलकर करते हैं कि जी ये जो है बस बहुत बड़ी लीग जो है ये साबित हो जाएगी। लेकिन होता यही है कि राणा साहब कैसे बन जाएगी लीग? बड़ी कैसे बनती है? एक दुनिया की बेहतरीन लीग कैसे, या नंबर 1 लीग कैसे बन जाएगी? भाई दुनिया की बेहतरीन लीग इसी तरह से बनती है कि वो शफाफ हो, बड़े अच्छे उसके मैचेस हों, लोग आकर उसको देख रहे हों, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाने वाला हो, हर तरफ से उसकी तारीफ हो, तो ये बड़ी लीग होती है। ये और तो क्या सब बड़ी चीजें लीग पीएसएल होती है? में हैं, फिर अभी तक बड़ी लीग क्यों नहीं बन सकी? पता नहीं आप पीएसएल को क्यों इतना सपोर्ट करती हैं, या इतना क्यों वो करती हैं कि पीएसएल के अंदर ये कहाँ से पीएसएल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं? पीएसएल में शिफाफियत है, पीएसएल के अंदर जो है वो। अच्छा हाँ, सॉरी, मेरा दिमाग आपने ना कल का खराब किया हुआ। जो कल तो आप आए ही नहीं। आईपीएल के मुतालिक जो आपने कल परसों जो मेरे साथ जो की है ना, उसने मुझे उड़ा के रखा हुआ है। पीएसएल जो है ना वो उसी की बात हो रही थी अभी, कि वो शफाफ होगी, अच्छी होगी, क्राउड आएगा, लोग देखेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि वो एक बड़ी लीग होगी। तो हाफिज साहब अभी तक तो ये सब चीजें हो रही थी ना, ये तो लेकिन राणा साहब असल मुद्दा ये है कि जैसे आपने फरमाया कि ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी।
कैसे बन जाएगी? और कुछ थोड़ा आपके अभी मैंने जो बताया वो फारसी में बताया या पश्तो में बताया नहीं, या आपने कहा मतलब बेहतरीन। तुर्की जबान में मैंने आपको समझाया कि भाई जब ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर होंगी, उसमें शफाफियत होगी, उसके मैचेस अच्छे होंगे, आप क्राउड को ग्राउंड के अंदर बुलाएंगे, पूरी दुनिया में उसको देखा जाएगा और ये तासुर जाएगा कि यार पाकिस्तान जो है वो एक स्पोर्ट्स का बड़ा मुल्क है और इसके अंदर जितने भी मुकाबले होते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, दुनिया का इंटरेस्ट होता है और फिर इसी तरह से जो है वो फिर बड़ी बन जाती है। और बड़ा बनने के लिए कोई मतलब ये कि कोई मीनारे पाकिस्तान पे तो नहीं बिठाना पड़ेगा कि लो जी ये बड़ी हो गई है। नहीं नहीं, एक चीज मिस मगर नजम सेठी साहब को लगता है कि टीम पाकिस्तान की जैसी परफॉर्मेंस हुई है, आम शायकीन अब मैच देखने को, पीएसएल को देखने को उस तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब पहला ऑडिशन हुआ था तब 26 लाख यूएस डॉलर फर्स्ट ऑडिशन में बचे थे, मगर ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता था तमाम फ्रेंचाइजीज को उस वक्त नुकसान हुआ। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ही बताया कि उस वक्त फ्रेंचाइजी जो थी, उन्होंने कहा कि हमें तो 5 फ्रेंचाइजी थी, तब उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत नुकसान हुआ है। तो फिर नदम सेठी साहब ने कहा कि जो 26 लाख डॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचे थे, उनमें से 20 लाख डॉलर तमाम फ्रेंचाइजीज को बांट दिए गए थे, ताकि उनको ये ना हो कि हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं है या हमें बहुत नुकसान हुआ है तो वो कैसे आगे चलेंगे, जस्ट उनकी इंकरेजमेंट के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रेंचाइज को नुकसान हो, फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होने। तो नजम शेर साहब ने यह भी कहा कि जितना आईसीसी से पाकिस्तान को आता है, ऑलमोस्ट उतना ही पाकिस्तान सुपर लीग से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आ जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन 4 ममालिक में शामिल है जो अपने कदमों पर खड़ा है, मगर अब उनको लग रहा है कि जिस तरह का पीएसएल का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है, जितना फ्रेंचाइजीज को मुश्किलात का सामना है कि उनको अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, इवन के जिस खाते के अंदर पहले की बिकी हुई फ्रेंचाइजीज हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो 10वां अभी ऑडिशन चल रहा है उसके बाद ये जितनी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, ये और 2 जो नई आनी है, सबके सबकी एक तरह से नीलामी कह लीजिए, नीलामी नहीं कहेंगे बट सबको अपनी ऑनरशिप दोबारा से खरीदनी पड़ेगी। अभी ये 10 साल के लिए एक तरह से रेंटल था। जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी उनमें सबसे महंगी जो बिकी थी वो मुल्तान सुल्तान की थी। इससे पहले कराची की थी जो शायद $2.4 मिलियन में बिकी थी, और ये $4 मिलियन में बिकी थी मुल्तान सुल्तान की। ये नजम सेठी साहब ने भी खैर बताया। सबसे महंगी मुल्तान सुल्तान है, जिनके मालिक पहले ही कह चुके हुए हैं कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है और पीएसएल का जो ब्रांड खराब हो रहा है उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये वो पहले ही बोल चुके हुए हैं। और नजम सेठी साहब को भी ये खदशा है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने जिस कीमत में, पुरानी कीमतों में भी जो खरीदी हुई हैं, उनको भी अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो मीट करने के लिए तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं। अब अगली जो 2 फ्रेंचाइजीज आएंगे, जो रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है और अगली जो 2 फ्रेंचाइज भी बनाना चाह रहा है, तो कैसे इन चीज़ों को मीटअप करेगा, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप किसी फ्रेंचाइज मालिक की बात सुने तो वो भी यही कहता है, नजम सेठी साहब जो फॉर्मर चेयरमैन है, वैसे वो कहते हैं कि 4 बरस हो चुके हैं क्रिकेट बोर्ड ने कोई मुझे पीएसएल के ऊपर मेरे से कोई मुशावरत नहीं की और मुझे काफ़ी चीज़ों का नहीं भी पता, उनका ये मानना है। मगर वो इस चीज़ पर हैं कि जो मार्केट की सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसके बाद फ्रेंचाइज मालकान को प्रॉब्लम है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स कहाँ से लाएं। यानी वही जो एनुअल फी उनको पे करनी होती, जो क्रिकेटर्स को पैसे पे करने होते हैं। एक तो पाकिस्तान मार्केट खुद इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी मार्केट है नहीं है। फिर उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी पीएसएल के मैचेस दुबई में या इंग्लैंड में या अमेरिका में करवाएं, लाइक हाफ ऑफ द मैचेस इन अमेरिका एंड हाफ या इंग्लैंड और हाफ इन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि आपको फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगी, जो बेसिकली अभी ज़रूरत है पाकिस्तान सुपर लीग को। इसको ये शायद आम जो फ़ैन है वो पाकिस्तान सुपर लीग के उसके अंदर हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। आई विश के बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत से लोग इसको देखें, क्योंकि ये ब्रांड है और एक तरह से बल्कि 2 तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प आउट करता है। एक ये कि फाइनेंशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्टेबल कर रहा है, नंबर 2 पाकिस्तान को अच्छे टैलेंट मिलते रहे हैं शुरुआत के अंदर, बट अभी एक तरह से ताना बन गया है कि यार सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे ले आते हो। यानी सुपर लीग इस तरह का ब्रांड बन चुका हुआ है कि इसके ऊपर लोग ताना कसने लग पड़े, यार इसके टैलेंट के ऊपर क्यों लेके आते हो टीम के अंदर। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ों को बेहतर मतलब अगर पीएसएल बेहतर होगी तो ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी।